हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंसीडियस मूवी का पार्ट 4, इंसीडियस द लास्ट की, जो कि आया था थर्ड पार्ट के 3 साल बाद 2018 में। और ये पार्ट थर्ड पार्ट का सीक्वल है, यानी कि स्टोरी की टाइमलाइन के हिसाब से ये दूसरी इंसीडियस मूवी है। चैप्टर 1 और 2 की कहानी इसके बाद आएगी। इसके भी राइटर पिछले तीनों पार्ट के राइटर ली वेनल हैं। इसमें हम एलिस की स्टोरी देखेंगे और साथ में नया डीमन भी, और सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में, तो वीडियो में बने रहना। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1953 में, जब वो 5 की इस नाम के टाउन में जेल प्रेसेस में रहती थी, क्योंकि उसका बाप वहाँ का जेलर था और फैमिली के बाकी मेंबर्स थे, उसकी माँ ऑड्री और छोटा भाई क्रिश्चियन। एलिस के पास बचपन से ये गिफ्ट था कि वो आत्माओं को देख सकती थी, उनसे बातें कर सकती थी। तब उसे इतनी समझ नहीं थी, जैसे कि उस जेल में कैदियों को मौत की सजा भी दी जाती थी, और जब भी कोई कैदी मरता तो एलिस को उसके बारे में सब कुछ पता होता, और जब भी वो ऐसा कुछ बोलती थी तो उसका बाप एकदम से गुस्सा हो जाता। उसे पसंद नहीं था कि उसकी बेटी भूत प्रेतों वाली अजीब बातें करे। इसके लिए वो एलिस को सजा भी देता था, पर उसकी माँ उसे बचा लेती थी। एक रात जब वो बच्चों को सुलाने जा रही थी तो उसने देखा कि सारे खिलौने फैले हुए थे। एलिस बताती है कि यह एक बच्चे ने किया है जो सालों पहले यहाँ पर रहता था, पर अब वो आत्मा है। एलिस को उसकी माँ समझाती है कि तुम्हारे पास जो है उसे कई लोग नहीं समझेंगे, तुम स्पेशल हो और कई लोग स्पेशल लोगों से डरते हैं, जैसे कि तुम्हारे फादर, तो उनके सामने ये सब मत बोला करो। क्रिश्चियन अंधेरे से डरता था, इसलिए ऑड्री ने उसे एक विसल भी दी थी कि जब भी तुम्हें डर लगे इसे बजा देना, मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उन्हें सुलाकर वो तो चली गई, पर सोने की बजाय एलिस क्रिश्चियन से बातें कर रही थी। लेकिन जल्दी उसे पता चल गया कि वो क्रिश्चियन नहीं बल्कि वही बच्चा है। क्रिश्चियन ने भी उसकी आवाज सुन ली, इसलिए डर के मारे वो अपनी विसल ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसके गले में नहीं थी, क्योंकि वो थी उस बच्चे के पास। ये सारा शोर सुनकर जेलर ऊपर गुस्से में आया और वो एलिस से पूछ रहा था, क्या तुमने भूत देखा? एलिस ने बोला हाँ। तो उसने एलिस को मारा और फिर ले जाकर उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। यहाँ पर हमें एक गैस मास्क भी देख पा रहे हैं, जिसे बाद में एलिस यूज करेगी आत्माओं से बात करने के लिए। ये हमने देखा था चैप्टर 1 में। वहाँ पर एलिस को मिलता है एक रेड रूम, जिसके की होल में से रोशनी आ रही थी। उसके अंदर और भी कई सारे रेड डोर थे, और अंदर से एक बच्चा एलिस को बोल रहा था कि इस दरवाजे को खोलो, सिर्फ तुम ही इसे खोल सकती हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। ये सारे दरवाजे खोलने में चाबी वहीं पर लटकी हुई थी, तो एलिस ने भी वो दरवाजा खोल दिया। तभी अचानक वो चाबी गिरकर बदल गई एक उंगली में, और अंदर से एक डीमन का हाथ आया, जिसकी 4 उंगलियां चाबी की थीं, और यह 5वीं भी उसके हाथ में फिट हो गई, यानी कि एलिस ने उसे पूरा कर दिया। वो खुद ये दरवाजा नहीं खोल सकता था। बाहर आकर उसने एलिस को पोजेस कर लिया, और तभी वहाँ पर आ गई ऑड्री, और डीमन ने उसे फांसी देकर मार डाला। उसे मारने के बाद उसने एलिस को भी छोड़ दिया, और उसी वक्त वहाँ पर पहुँच गया जेलर। ऑड्री की मौत का दोषी उसने समझा एलिस को। बचपन की यही खौफनाक याद है जो कि एलिस को आज तक डराती हैं। अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट में, यानी कि 2010 में, वही साल जिसमें चैप्टर 1 बेस था, यानी कि लैम्बर्ट फैमिली वाला केस भी जल्द होगा, और क्या पता अभी चल रहा हो। खैर, इस नाइटमेयर से जागने के बाद एलिस अपनी डायरी निकालती है, जिसमें उसने उस डीमन का स्केच बना रखा था, और इस डायरी में आज भी क्वीन ब्रेनर का नाम मौजूद है, जो कि उसने लिखा था पिछले पार्ट में। इससे पता चलता है कि आजकल ऐसे उस डीमन के सपने आ रहे हैं, और यही बात वो बता रही थी वॉरेन को, जो कि इसका डॉग है। अब ये काम करती है अपनी टीम के साथ, यानी कि स्पेक्स और टकर के साथ, और हम इसके घर में वो पेंटिंग भी देख सकते हैं जो हमने चैप्टर 2 में भी देखी थी। खैर, उनके पास गार्जियन आके एक आदमी का फोन आता है जिसे उनकी मदद चाहिए थी, पर एलिस ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो रहता है उसी सेम घर में जिसमें उसका बचपन बीता था। बचपन के निशान आज भी इसकी बॉडी पर मौजूद हैं, और थोड़ा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करने जाएगी। यह बात उसने स्पेक्स और टकर को भी बता दी, क्योंकि ये काम वो अकेले करना चाहती है। उसे बताया कि जिस जगह पर जो डीमन मौजूद है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन स्पेक्स और टकर उसे अकेले नहीं जाने देंगे। अगली सुबह वो एक आर्मी के साथ तैयार थे,
जिसमें बैठकर वो तीनों उस जगह पर पहुंचे और टेड से मिलने से पहले एलिस ने उन दोनों को वो ड्रेस पहना दी जिसका जिक्र वो पिछले पार्ट में कर रही थी। और ये कपड़े हैं इसके हस्बैंड जैक के। अंदर जाकर एलिस की सारी यादें ताजा हो गईं जो मोस्टली बुरी थीं। टेड उन्हें उस रूम तक ले जाता है जिसमें सारी अजीब चीजें होती हैं। उस रूम को उसने कई सारी बाइबल से ब्लॉक किया हुआ था और वो रूम था एलिस और क्रिश्चियन का। अब कैमरे वगैरह लगाकर एलिस अकेले उस रूम को चेक कर रही थी और ये दोनों उसे मॉनिटर कर रहे थे। आर्मी यूनिफॉर्म में से एलिस को क्रिश्चियन की विसल मिल गई जिसे उसने अपने गले में पहन लिया और तभी उसके पीछे आ गई एक परछाई। लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ लटकी हुई थी उसके डैड की यूनिफॉर्म जिसमें वहाँ की चाबियां भी अटैच थीं। उस परछाई का पीछा करते हुए एलिस पहुंच गई नीचे जहाँ पर उसने तो नहीं देखा पर हमने देख लिया किसी के पैरों के निशान और सामने भी एक आत्मा थी। वो एलिस के गले से विसल लेकर चली गई और जाते जाते बोल कर गई कि उस लड़की की मदद करो। एलिस उन सबको बताती है कि इस आत्मा को मैंने पहले भी देखा था जब मैं 16 साल की थी। एक दिन जब ये दोनों भाई बहन घर का काम कर रहे थे तब एलिस ने उस लेडी को अपने घर में देखा था पर तभी इसका बाप भी वहाँ पर पहुँच गया था और उसे कोई दिखा नहीं, इसलिए वो फिर से एलिस को पीटने वाला था। लेकिन उस दिन तंग आकर एलिस घर छोड़कर भाग गई थी और पीछे छोड़ गई थी अपने छोटे भाई क्रिश्चियन को अपने जल्लाद बाप के साथ। वो रो रो कर बोलता रहा कि मत जाओ पर ये नहीं रुकी। और इसके बाद क्रिश्चियन का क्या हुआ इसे तो नहीं पता पर हमें पता है कि फिर इसके हिस्से की मार भी वही खाता होगा। ऊपर से वो तो अकेले में भी डरता था तो इसके बिना वो इस जगह पर कैसे रहा होगा। खैर इसके बाद उन दोनों को लेकर जाती है एलिस पास के डाइनर में जहाँ पर वो मिलते हैं मलिसा और इमर्जन से। और एलिस इनकी आंट है क्योंकि ये दोनों क्रिश्चियन की बेटियां हैं और ये दोनों यह बात नहीं जानती कि इनके डैड की कोई बहन भी है। क्रिश्चियन भी वहाँ पर आया था और उसने देखते ही एलिस को पहचान लिया पर खुश होने की बजाय वो हो गया उल्टा गुस्सा। हमसे दूर रहो बोलकर वो बिना कोई बात सुने वहाँ से चला गया और उसकी बेटियां यह जानकर खुश थीं कि उनकी कोई आंट भी है। क्रिश्चियन ने अपने बचपन के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं बताया क्योंकि बचपन था ही ऐसा। एलिस उन्हें विसल की फोटो देती है और बोलती है कि अपने डैड को बताना कि यह फोटो कल की है। स्पेक्स और टकर भी उन पे पूरा चांस मार रहे थे लेकिन बात नहीं बनी। एलिस इस रात भी काम पर लगी हुई थी और इस बार उसके साथ था टकर। एलिस को अभी अभी याद आया कि बचपन में इसने रेड डॉल खोला था जिसने इसकी माँ को मारा था और ऐसा ही रेड डॉल उसे तब भी मिला था जब ये क्वीन ब्रेनर की आत्मा को द फर्दर में फ्री करने गई थी। इतना तो ये जान गई है कि रेड डॉल इसे फर्दर में और ज्यादा डीप ले जाता है। यहाँ पर कई सारे खतरनाक डीमंस होते हैं और अभी और भी बहुत कुछ जानना है और साथ में यह भी जानना है कि कल जो आत्मा मिली थी वो किस लड़की को बचाने की बात कर रही थी। यही बात एलिस उस आत्मा से पूछती है तो बिसल बचाकर वो आत्मा उन्हें ले आती है बेसमेंट में जहाँ पर एक सीक्रेट रूम था लेकिन वो लॉक था। एलिस ने अपने बाप की ड्रेस में से चाबी लाकर उस रूम को खोला और खोलते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि अंदर कैद थी एक जिंदा लड़की। इसी को बचाने की बात वो आत्मा कर रही थी। अब ये दोनों उसे फ्री करने में लग गए लेकिन तभी वहाँ पर गन लेकर आ गया टेड। टेड ने इस लड़की को कैद करके रखा था और अब इसका भांडा फूट गया। यह सब देखकर स्पेक्स भी घर में आ चुका था और उसकी आवाज सुनकर टेड इन दोनों को अंदर बंद करके ऊपर पहुंच गया स्पेक्स को मारने और चालाकी दिखाते हुए उल्टा स्पेक्स ने ही उसे जान से मार दिया। इसके बाद पुलिस आकर बताती है कि इस लड़की का नाम टमारा है और ये 4 महीने से लापता थी। अब इस केस में इन तीनों से भी पूछताछ होगी इसलिए कुछ दिन और इन्हें यहीं पर रहना होगा। पर किसी की जान लेकर स्पेक्स काफी दुखी था। तब एलिस ने उसे समझाया कि तुमने एक जिंदा डीमन को रोका है, तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि यही तो हमारा काम है। एलिस को वो आत्मा अब भी घर के अंदर दिखाई दे रही थी। इसका क्या राज है ये भी इसे जानना है। अगले दिन क्रिश्चियन भी अपनी बेटियों को लेकर वहाँ पर आ गया उस विजल को ढूंढने जब एलिस और उसकी टीम पुलिस स्टेशन में थी। लेकिन वहाँ पर एलिस को मेलिसा दिखाई दी, वो भी काफी बुरी हालत में, जिससे वो समझ गई कि कुछ तो बुरा होने वाला है। उधर मेलिसा पहुँच चुकी थी बेसमेंट में जहाँ पर उसे चाबियों वाले डीमन ने उस पर अटैक कर दिया। फैंस ने इसका नाम रखा है कीफेस। वो काफी चिल्ला रही थी तो उसने चाबी मेलिसा के गले में डालकर घुमा दी जिससे उसकी आवाज बंद हो गई। दूसरी चाबी से कट लगाकर फिर से वही चाबी उसके दिल में घुसाकर घुमा दी तो उसकी बॉडी बेजान हो गई। जब तक एलिस वहाँ पर पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। मेलिसा जा चुकी थी कोमा में, जिसका मतलब इस फ्रेंचाइजी में होता है कि बॉडी के अंदर से आत्मा गायब है क्योंकि उसे डीमन ले जा चुका है द फर्दर में। इमर्जन एलिस से पूछती है कि मेलिसा को क्या हुआ।
तब एलिस बताती है कि इस घर में एक डीमन है जो कि मेरी वजह से इस दुनिया में आया था और अब मैं ही ये सब खत्म करूंगी। तब इमर्जन उसे बताती है कि उसके पास भी एलिस वाली पावर्स हैं, उसे भी आत्माएं दिखाई देती हैं, यानी कि इसमें वो भी हेल्प कर सकती है, इसे भी अपनी बहन को बचाना है। अब ये चारों काम पर लग चुके थे। स्पेक्स और इमर्जन ऊपर टेड की फेवरेट बाइबल ढूंढ रहे थे और एलिस और टकर थे नीचे। तब स्पेक्स को मिलती है उसकी फेवरेट कॉमिक जिसके पीछे लिखा था स्पेक्स। इन दोनों को एक बड़े से फैन के पीछे से मिले उसी आत्मा के कपड़े, जिससे एलिस को पता चला कि सेम टेड की तरह इसके बाप ने भी एक लड़की को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था और एक दिन किसी तरह फ्री होकर वो बाहर निकल गई थी और उसी दिन वो दिखी थी एलिस को, यानी कि तब वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि वो जिंदा लड़की थी जो उसके बाप के डर से वहीं पर छुप गई थी और उसके बाप ने उसे देख लिया था, इसलिए पहले उसने एलिस को साइड किया और उसी दिन एलिस घर छोड़कर भाग गई थी और उसी दिन इसके बाप ने पीट पीट कर उस लड़की को जान से मार दिया था। उसी की आत्मा टेड को परेशान कर रही थी जिस वजह से उसने एलिस को बुलाया। फिर उस आत्मा ने एलिस को पहुंचा दिया टेड के चंगुल में फंसी लड़की तक, ताकि जो उसके साथ हुआ था वो इस लड़की के साथ ना हो। यह है उस आत्मा की कहानी जिसका नाम था एना। पर यह तो सिर्फ एक कहानी है। उसकी ड्रेस का धागा अंदर की तरफ खिंच रहा था क्योंकि अंदर पड़ा था एक सूटकेस। एलिस ने अंदर जाकर देखा तो उस सूटकेस में एना का सामान पड़ा था और साथ में था उसका सर, इसलिए वो अब तक यहाँ पर फंसी है और साथ में फंसी हैं और भी कई सारी लड़कियों की आत्माएं जिनके सूटकेसेस का वहाँ पर भंडार है। और इन सब में एक बात सिमिलर है कि ये सब नर्स थी, वो लड़की भी जिसे टेड ने कैद किया था। एलिस उन सब का सामान लेकर चेक कर रही थी, तभी की फेस आकर उसकी आत्मा को द फादर में ले गया जहाँ पर यंग एलिस भी मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पर टाइम काम नहीं करता। ये यहाँ पर तब पहुंची थी जब डीमन इसकी माँ को मार रहा था। वो बड़ी एलिस को बताती है कि वो डीमन सारे दरवाजे खोलता है और वही है जो डैड को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वो डीमन यहाँ पर रहने वाले आदमियों को कंट्रोल करता है, फिर उनसे किसी लड़की को किडनैप करवाकर यहाँ पर कैद करवाता है, क्योंकि वो डीमन फीड करता है उन कैद हुई लड़कियों के डर और नफरत पर। एलिस तो उसे बचपन से ही चाहिए थी, इसलिए वो उसे पकड़कर ले गया था, पर छूटते ही वो भाग गई। अब एलिस खुद भी उस दुनिया में फंस गई थी, तो इसे बचाने कौन जाएगा? इमर्जन, क्योंकि उसके पास भी यह गिफ्ट है। टकर उसे हिप्नोटाइज करके उस दुनिया में भेज देता है जहाँ पर उसे गाइड करती है एना। वो उसे ले जाती है एक डोर तक, फिर उसके हाथ में वो विजल देकर भेज देती है उसे अंदर। अंदर उस डीमन ने कई सारी आत्माओं को कैद किया हुआ था, इंक्लूडिंग एलिस, मलिसा और जेलर। और जल्द ही वो डीमन एलिस को मौका दे रहा था अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने का। और फिर तो एलिस भी नहीं रुकी, उसने अपने बाप को पीटना शुरू किया जिस पर वो डीमन फीड करता है, यही तो उसे चाहिए। तब इमर्जन ने आकर उसे रोका, जिससे एलिस को एहसास हुआ कि नफरत तो इस डीमन को चाहिए। अब वो रुक गई थी, इसलिए डीमन इमर्जन को ही उठाकर ले गया। दोनों बहनों को गुलाम बनाकर वो एलिस के सामने पहुंचा तो एलिस ने उसके सामने घुटने टेक दिए और रहम वो नहीं करने वाला। एलिस को दूर फेंककर वो मलिसा को खत्म करने में लग गया, जिससे उसकी बॉडी भी खत्म हो रही थी। इसके बाद वो फिर से एलिस की तरफ बढ़ा, लेकिन बीच में आ गया जेलर, जिस वजह से एलिस तो बच गई, लेकिन जेलर खत्म हो गया और जाते जाते वो एलिस को बोल गया सॉरी। अब की फीस ने एलिस की आवाज भी बंद कर दी थी, जिसके बाद वो उसे मारने वाला था, पर तभी इमर्जन ने उसके पास फेंक दी वो विजल, जिसके बजाते ही वहाँ पर आ गई ऑड्री, जैसा कि उसने वादा किया था। उसने एक ही बार में की फेस को दूर फेंक दिया और उसके बाद एलिस को फ्री किया। फिर वो चारों वहाँ से निकलने लगे, लेकिन उन्होंने खोल दिया गलत दरवाजा, जिसके पास था डेल्टन, जो कि अपने एटिक में था। आपको याद होगा कि सीढ़ी से गिरने के बाद डेल्टन को कुछ दिखा था। आज हमें पता चला कि उसे दिखी थी एलिस। ये चारों तो जल्दी से दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गए, लेकिन जाते जाते ये दरवाजा बंद करना भूल गए। अब आप देख लो ली वेलर का दिमाग। पिछले पार्ट में एंड में आपने देखा था एलिस के पास पहुंच गया था वो रेड फेस डीमन, क्योंकि एलिस कई सालों बाद फर्दर में गई थी, तो एलिस के पीछे पीछे वो लग गया। फिर एलिस ने यह दरवाजा खुला छोड़ दिया, तो इसके जरिए वो पहुंचा कहाँ? डेल्टन तक, यानी कि इसी की वजह से डेल्टन उस रेड फेस डीमन का शिकार बना था। ये चारों मूवी एकदम परफेक्टली कनेक्ट हो चुकी हैं। इन चारों पार्ट की स्टोरी एकदम परफेक्ट है। मैंने बोला था कि जब तक ये आदमी जिंदा है तब तक प्लॉट होल का नाम मत लेना, अगर कोई कमी भी है तो ये आदमी उसे ठीक कर सकता है फ्यूचर में। खैर, दूसरा दरवाजा खोलकर वो पहुंच गए मेलिसा की बॉडी तक। अपनी बॉडी में जाकर वो जाग गई और उसने अपने डैड को बताया कि मुझे एलिस ने बचा लिया। फिर अपनी माँ को बाय बोलकर एलिस और इमर्जन भी वापस आ गए। फिर ये चारों हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर एलिस ने क्रिश्चियन को वापस कर दी वो विजल, और दोनों में फिर से सुलह हो गई। इसके बाद स्पेक्स का काम भी बन गया। वो दोनों वापस अपने घर पहुंचे, जहाँ पर एलिस आराम से सो रही थी। तब उसे सपने में दिखाई दी लम्बर्ट फैमिली। आपको याद ही होगा, हमें डेल्टन के रूम की विंडो दिखाई गई थी बिना बात के। उसके बाद से ही डेल्टन कोमा में गया था। आज हमें पता चल गया
गया कि उस विंडो में आया था रेड फेस डीमन। यहाँ पर एक और अधूरे सीन को पूरा कर दिया। खैर ये सपना देखकर एलिस जागी थी कि तभी उसके पास फोन आ गया लॉरेन का, जिसके बेटे जॉस की हेल्प इसने की थी जवानी में, और अब ये जाएगी जॉस के बेटे डेल्टन की हेल्प करने, जिस चक्कर में ये अपनी जान भी गवाएगी। और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। तो एलिस की कहानी बस यहीं तक थी। तो इस सीरीज का एंड भी यहीं पर होता है। आगे इसका पार्ट भी बना है जैसे कि रेड डोर, लेकिन मैं उसे फिर कभी कवर करूंगा। और इम्पोर्टेंट बात सुनते जाओ। शायद मेरे चैनल की ग्रोथ रोक दी है यूट्यूब ने, तो आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो मेरे वीडियोस को शेयर करके अपने फैमिली वालों को। बाकी आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।